हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरिलेशन के बारे में। ठीक है, कोरिलेशन वास्तव में क्या होता है, सहसंबंध क्या होता है, जिस पर हम विस्तृत एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पर हम बुक लिए हुए हैं, बट ऑलरेडी आपको बुक के माध्यम से बताएंगे तो, बट अपने लैंग्वेज में बताएंगे। आपको केवल मेंशन करेंगे कि किस क्राइटेरिया को किस अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है, जिससे आपको इजीली वे में लर्न हो जाए। तो आज हम बात करेंगे कोरिलेशन। ठीक है, तो हम सिंपल वे में आपको बताएंगे। आप अपना नोट्स बनाइएगा। यदि आपके पास बुक होगा तो बुक अपना ओपन कीजिएगा। मैं जिस क्राइटेरिया के थ्रू जिस जो जो टॉपिक पर बताएंगे आप उस पर टिक मार लीजिएगा और ऑलरेडी उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है दोस्त कि मैं हर एक टॉपिक को यहाँ पर लिखूँ और समझाऊँ विस्तृत रूप से। ठीक है, बट अच्छे से समझा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट बस यही चाहते हैं कि किस क्राइटेरिया को किसी तरीके से पता हो जाए कि किसको कैसे याद करना है। ठीक है, तो देखिए कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन को हिंदी में बोला जाता है सहसंबंध। ठीक है, यानी कि जिसको बोला जाता है सहसंबंध, यानी कि साथ साथ रहने वाला। यानी कि दो व्यक्ति यदि एक साथ हैं, यदि उसमें को रिलेशन है, सहसंबंध है, तो एक व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार का कष्ट होगा तो दूसरे व्यक्ति को भी कष्ट होगा। ठीक, क्योंकि उन दोनों के बीच क्या है, को रिलेशन है, सहसंबंध है। ठीक है, तो सहसंबंध आप आसानी से समझ जाएंगे कि यानी कि दो राशियों के मान में, यानी कि दो राशि है, तो क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की बात नहीं होगा। सहसंबंध किसी में भी हो सकता है, बस व्यक्ति में भी हो सकता है कि यानी दो पर्सन है। ठीक है, दोनों क्या है, आपस में क्लोजली है, यानी कि सहसंबंध है, आपस में से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक फ्रेंडशिप है। ठीक है, एक पर्सन ये है, मान लीजिए एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ठीक है, यानी कि एक पर्सन ए यदि मान लीजिए एग्जाम में 50 मार्क्स पा रहा है, यदि उनके बीच फ्रेंडशिप है तो वह भी सोचेगा, ए भी सोचेगा कि बी भी 50 नंबर पा सके। यानी कि एक का मान में वृद्धि हो रहा है। मान लीजिए कि एक के मान में वृद्धि होने पर दूसरे के मान में भी वृद्धि हो, या एक के मान में कमी होने पर दूसरे के मान में भी कमी हो। जब इस प्रकार की घटना देखी जाती है तो उसे बोला जाता है सहसंबंध। आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो इसका आप परिभाषा लिख लीजिए कि यदि दो राशियों में एक राशि के मान में परिवर्तन होने के सापेक्ष दूसरे राशि में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति हो तो दोनों राशियों के बीच सहसंबंध कहलाता है। जैसा मैंने यहाँ पर समझाया कि एक राशि के मान में परिवर्तन होने पर दूसरी राशि के मान में भी परिवर्तन होने का क्या होता है, प्रवृत्ति दिखाई देता है, यानी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति दिखाई देता है। तो इस प्रकार के कोरिलेशन को ही को मतलब सहसंबंध कहलाता है। ऐसा कंडीशन यदि देखा जाएगा उसको सहसंबंध कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसका परिभाषा आप आसानी से याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह चैप्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरिलेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, केवल हेडिंग आपको नोट करेंगे, टाइप ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहला होता है बेसिस ऑफ डायरेक्शन के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा के आधार पर यदि हम बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट और सेकंड लिखेंगे। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन और एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, आप पहले यदि देखिएगा कोरिलेशन क्या है तो आप उसका परिभाषा लिखेंगे, फिर लिखेंगे टाइप ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस के आधार पर। तो इसमें दो प्रकार पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब दो राशियों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब एक राशि के मान में वृद्धि होने पर दूसरे राशि के मान में भी वृद्धि हो तो उस प्रकार के संबंध को बोला जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, यानी कि इस मार्कर में वृद्धि हो रही है 20 रुपये, मान लीजिए दो राशि, एक में 20 रुपये की वृद्धि हो रहा है तो दूसरे में भी 20 का होगा। जब यानी कि एक राशि के मान में वृद्धि होने पर दूसरे राशि के मान में भी वृद्धि हो, या एक राशि के मान में कमी होने पर दूसरे राशि के मान में भी कमी हो,
ठीक है, तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि एक राशि के मान में वृद्धि होने पर दूसरे राशि के मान में कमी होता है, और दूसरे राशि के मान में वृद्धि होने पर पहले राशि के मान में कमी होता है। उल्टा रिलेशन होगा, अपोजिट रिलेशन जब होता है तो उसको बोला जाता है निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खाद की मात्रा बढ़ने पर उपज का बढ़ना। ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, यदि अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, यानी मान लीजिए आप क्रॉप का कल्टीवेशन किए हैं, आप फर्टिलाइजर की अमाउंट मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। यानी कि एक राशि के मान में वृद्धि करने पर, यानी कि फर्टिलाइजर में वृद्धि करने पर उसके उपज में भी वृद्धि हो रहा है। ठीक, तो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक की मात्रा में वृद्धि करने पर यील्ड में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के कोरिलेशन को बोला जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि एक राशि के मान में वृद्धि होने पर दूसरे राशि के मान में कमी होगा, या दूसरे राशि के मान में वृद्धि होने पर पहले राशि के मान में कमी होगा, उल्टा अपोजिट है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जैसे किसी वस्तु की डिमांड और प्राइस। ठीक है, प्राइस एंड डिमांड के बीच देख लीजिए आप, बेस्ट एग्जांपल। यानी कि किसी चीज का प्राइस बढ़ता है जब, तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि प्राइस तो बढ़ा, एक तो इंक्रीजमेंट का, लेकिन दूसरा क्या हुआ, कम हुआ। ठीक, तो ये किसका एग्जांपल होगा, निगेटिव कोरिलेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस के आधार पर आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब सेकंड हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ चेंज, यानी कि अनुपात के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। ठीक है, आप केवल ऐसे लिखेंगे। फिर इसमें ए बी, ठीक है, दो प्रकार से होते हैं। एक होता है परफेक्ट कोरिलेशन, और एक होता है इम्परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है कि जब किसी दो राशियों में परिवर्तन का अनुपात या परिस्थिता अनुपात इस पूर्ण संबंध को कहते हैं, जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ने पर उसकी परिधि और उसके अनुपात में बढ़ना। देखिए किताबी लैंग्वेज में ना समझिए आप, परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब होता है कि यानी कि किसी राशि की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं तो उसके रेशियो यानी अनुपात में भी वृद्धि होगा। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, उसकी त्रिज्या यदि आप जितना बढ़ाएंगे, देखिए यही कह रहा है कि परफेक्ट कोरिलेशन में किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या इसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जितना वृत्त की त्रिज्या इतना था, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ठीक, 2 सेमी था। यदि हम वृत्त की त्रिज्या और बढ़ा देंगे तो उसका परिधि क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि एक की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की मात्रा भी बढ़ रहा है, लेकिन अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है, तो उसी को बोला जाता है परफेक्ट कोरिलेशन। इम्परफेक्ट कोरिलेशन का बेस्ट एग्जाम्पल आप समझिए कि पौधों की लंबाई बढ़ने पर उपज की मात्रा का अनुपात, यानी कि इम्परफेक्ट, यानी कि पौधों की लंबाई यानी मान लीजिए कि बढ़ रहा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप निश्चित तौर पर नहीं बता पाएंगे कि वास्तव में पौधों में कितना उपज होगा, यील्ड। तो इस प्रकार का क्या है, इम्परफेक्ट कोरिलेशन, यानी कि निश्चित मात्रा में आप नहीं बता पाएंगे कि किसी चीज की मात्रा में वृद्धि करने पर उपज में कितना वृद्धि हुआ। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि हाइट 20 सेंटीमीटर है प्लांट की, तो आप निश्चित तौर पर नहीं बता पाएंगे कि उसमें यील्ड कितना होगा, यानी क्लियर कट आप नहीं बता पाएंगे, तो उसको बोला जाता है इम्परफेक्ट। और परफेक्ट में क्या होता है कि एक निश्चित अनुपात में होता है, यानी 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की है तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सेंटीमीटर परिधि में इंक्रीजमेंट करेगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। अब यदि हम बात करें थर्ड, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड रेशियो चेंज के आधार पर। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये दूसरा था। तीसरा में लिख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड रेशियो चेंज के आधार पर कोरिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग बुक से नोट्स बनाइएगा, केवल हम समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, केवल हेडिंग उसका पता रहे और बेस्ट एग्जांपल्स के माध्यम से आप उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, एग्जांपल केवल आपको पता रहे कैसे कैसे हो रहा है, तो उसी के माध्यम से आप डिफाइन कर देंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें होता है, देखिए इसमें क्या होता है, यदि हम आए तो ए बी सी, ठीक है, तो इसमें होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, एक हो जाएगा पी से परफेक्ट, पी से पॉजिटिव, सी से कोरिलेशन। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन,
ठीक है। इम्परफेक्ट, आई से इम्परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और आपका हो जाएगा परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, और आपका डी हो जाएगा इम्परफेक्ट, आई से इम्परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इम्परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, इम्परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड रेशियो चेंज के अकॉर्डिंग इतना हेडिंग आएगा। ठीक, आप बस हेडिंग भी शो कर देंगे तब पर भी एग्जाम में समझ जाएगा कि आपको इसके बारे में नॉलेज है। तो इसके बारे में आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इम्परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इस प्रकार लिखने से क्या होगा कि आपका कॉपी भी अच्छे से मेंशन होता जाएगा और आपका पेज भी अच्छे से इंक्लूडमेंट होता जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम इसके बारे में एग्जाम्पल आपको शो करते हैं कि क्या होता है। ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि जब दो राशियों में परिवर्तन एक ही दिशा में और समान अनुपात में होता है, यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव, देखिए परफेक्ट है पॉजिटिव है कोरिलेशन, यानी कि उसका अनुपात और दिशा जब सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको बोला जाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और इम्परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है जब दो राशियों में होने वाला परिवर्तन एक ही दिशा में और दिशा तो सेम होता है लेकिन अनुपात क्या होता है, डिफरेंट होता है। अनुपात डिफरेंट होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। और लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्शन और रेशियो दोनों सेम रहेगा। और इसमें क्या होगा, अनुपात क्या होगा, डिफरेंट रहेगा लेकिन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक। और परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि जब दो राशियों में परिवर्तन विपरीत दिशा में किंतु समान अनुपात में होता है। ठीक है। परफेक्ट निगेटिव, परफेक्ट का मतलब होता है यानी कि उसका डायरेक्शन तो सेम होगा। ठीक है, डायरेक्शन सेम होगा। देखिए परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन में कह रहा है कि जब दो राशियों में परिवर्तन विपरीत दिशा में किंतु समान अनुपात में होता है तो उसको परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है। और यहाँ पर लिखा गया इम्परफेक्ट कोरिलेशन। इम्परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन में कह रहा है कि जब दो राशियों में परिवर्तन विपरीत दिशा में और भिन्न अनुपात में होते हैं तो उसको बोला जाता है इम्परफेक्ट। ठीक है। इम्परफेक्ट की बात करेगा, ठीक है, तो विपरीत के बात यहाँ पर किया जाएगा, विपरीत लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट निगेटिव इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो विपरीत की बात करेगा। ठीक है, तो यह था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस के आधार पर। आपको बस हम एक क्राइटेरिया दे रहे हैं, आप लोग अपनी बुक से पढ़िएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन क्या होता है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप याद कीजिएगा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे कार्ल पियर्सन, उन्होंने सहसंबंध गुणांक की व्याख्या किए थे। तो उनके अनुसार क्या है कि यह सहसंबंध मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सहसंबंध यानी कि जो यह दिए थे वह कोरिलेशन को मेंशन करने की सबसे उत्तम विधि थी। ठीक, विधि थे। इस विधि का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने 19वीं शताब्दी में किए थे। ठीक है, टर्म बाय टर्म लिखिएगा कि सहसंबंध को अच्छे तौर पर कार्ल पियर्सन नामक साइंटिस्ट ने किए थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी में किए थे। ठीक है, यह सहसंबंध दिशा एवं अनुपात यानी कि डायरेक्शन और रेशियो दोनों पर आधारित था। ठीक है, डायरेक्शन और रेशियो दोनों पर आधारित था। सहसंबंध गुणांक के लिए चिन्ह उन्होंने प्रयोग किया था प्लस माइनस। ठीक है, सहसंबंध गुणांक के लिए चिन्ह प्लस माइनस के आधार पर उसकी दिशा यानी कि प्लस रहेगा तो पॉजिटिव या रहेगा तो निगेटिव, ठीक है, ज्ञात किए थे। मतलब इसके आधार पर, चिन्ह के आधार पर उन्होंने बताया था कि यदि पॉजिटिव, यदि धन रहेगा प्लस चिन्ह तो पॉजिटिव कोरिलेशन को मतलब रिप्रेजेंट करेगा, यदि निगेटिव रहेगा तो वह मतलब ऋण चिन्ह रहेगा तो निगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका गणितीय मान +1 और -1 के बीच में होता है, यानी कि कोरिलेशन जो संबंध होता है, कोरिलेशन जो संबंध होता है वह गणितीय मान प्लस और माइनस के बीच में होता है, +1 और -1 के बीच में होता है। ठीक है, +1 होने पर पूर्ण धनात्मक होता है, यानी कि +1 जब रहेगा तो वह परफेक्ट पॉजिटिव होगा, यानी जो -1 रहेगा तो वह परफेक्ट निगेटिव होगा। ठीक है, और गुणांक 0 होने पर सहसंबंध अनुचित माना जाता था। यदि मान लीजिए कि कोफिशिएंट का वैल्यू 0 आ जाता था तो वह ऐसा माना जाता था इन दोनों के बीच कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में उसका मेरिट हम बता देते हैं। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध की मात्रा एक ही दिशा में या विषम ज्ञात हो सकते, सभी पदों पर आधारित होना है, यानी कि जो भी वैल्यू दिया रहेगा सभी पदों पर आधारित रहेगा, प्लस पर भी आधारित रहेगा, माइनस पर भी आधारित रहेगा। ठीक है,
और गुणांक का मान सदैव +1 और -1 के बीच में होता है। कोफिशिएंट का वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच होगा। इसका अब क्या है, इसका प्रयोग रिग्रेशन में भी किया जाता है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का प्रयोग रिग्रेशन में भी किया जाता है, यानी कि समाश्रयण में भी किया जाता है। ठीक है, तो यही था कोरिलेशन। यदि कोरिलेशन के बारे में यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कोरिलेशन की परिभाषा दीजिए, टाइप ऑफ कोरिलेशन डायरेक्शंस के आधार पर, और डायरेक्शंस के आधार पर कर दीजिए, रेशियो के आधार पर कर दीजिए, और रेशियो और डायरेक्शन दोनों के आधार पर कर दीजिएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से सभी को सेटिस्फाइड कर दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।